ये मादा रखता है कि अजय राय को हराना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को 5 साल क्षेत्र में जमकर काम करेगा, तब शायद इस क्षेत्र की जनता विचार करेगी कि अजय राय को ये चैलेंज दे सकते हैं। 2017 के चुनावी दंगल में अगर वाराणसी के दिग्गजों का जिक्र करें तो सबसे बड़ा नाम जो आता है और पहला नाम आता है बीजेपी से लगातार 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का, जिन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इसके बाद जो नाम दिग्गजों की श्रेणी में बचता है या बनता है वो इकलौता नाम है विधायक अजय राय का, जो लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और इस बार फिर 6वीं बार पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। इस दिग्गज के बारे में जानेंगे कि पूरा दिन उनका कैसे रहने वाला है और क्या चुनाव में मशक्कतें उठानी पड़ती हैं एक प्रत्याशी को। पूरा दिन हम साथ रहेंगे और जानेंगे इस दिग्गज की दिनचर्या को। आइए हमारे साथ। सुबह के 7 बजे हैं और इस वक्त हम विधायक अजय राय के घर में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुबह सुबह उनकी दिनचर्या क्या रहती है। फिलहाल मेरे सामने विधायक जी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग चुनाव क्षेत्र से इस वक्त आ चुके हैं और दिन भर इसके बाद विधायक जी की क्या दिनचर्या रहने वाली है हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी नमस्कार, आज का दिन आपका बड़ा मुबारक हो और चुनाव में आप दिन भर लोगों के बीच रहेंगे, तो आज हम भी आपके साथ रहेंगे और जानेंगे आप दिन भर क्या करते हैं। गुणवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती, हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए, हर आँख तेरी ओर निहारती। विधायक अजय राय जी के साथ इस वक्त उनके डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। नाश्ते का वक्त है और जरा सा नाश्ता देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हरा चना है, बिल्कुल छिलका छिल के निकाला हुआ और थोड़ी सी प्याज। विधायक जी ये ज़्यादा पसंद है आपको, ये हरा चना? बिल्कुल हरा चना। ये गांव से हमारे किसान, हमारे क्षेत्र के लोग हरे चने की खेती करते हैं, तो ये समय है। यही नाश्ता चलेगा, दिन भर रह जाएंगे इसी पे? थोड़ा और लेंगे, थोड़ा और लेंगे। ये तो शुरुआत अभी है, बना रहे हैं अभी। हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं दादा, वो बना रहे हैं। उसके बाद कुछ और हल्का फुल्का। क्या क्या पसंद करते हैं सुबह सुबह, क्योंकि दिन भर पता नहीं कब खाना मिलेगा नहीं चना है, फल है, थोड़े और भी पोहा या चूड़ा मटर, या मैं सोचता हूँ कि इसकी मालकिन जो है हमारी पत्नी है, वे बनवाती हैं सब, जो वही बनवाती हैं हम लोग खा लेते हैं। भाभी क्या ध्यान रखती हैं आप नाश्ते में विधायक जी के लिए? भैया उनके खाने पीने का जो भी मतलब लाइट से लाइट उनको दे दिया जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत मतलब आना जाना बहुत दौड़ाने की लगी हुई है। इनको समझते हैं कि लाइटली खाना दे जो दिन भर इनकी मतलब एक्टिवनेस में दिक्कत ना करे। विधायक जी इस तरह से विशेष आती रहती हैं तो काफ़ी उत्साह बढ़ता होगा आपका। ये हमारे लोग जो मेरे साथ 20 साल से जुड़े हैं, 22 साल से, मैंने ईमानदारी से सबको जोड़ के रखा है। केवल चुनाव के मद्देनज़र मैं नहीं जाता हूँ कि चुनाव में गया और लोगों से बड़े बड़े वादे किए, झूठ बोला, बड़े बड़े जुमलों को मैंने पढ़ा या बड़े बड़े हमको सपने दिखाए, ये मैंने नहीं किया। मैं ज़मीन से जुड़कर काम करता हूँ और हरा चना भी इसी कारण से खाता हूँ। ये हरा चना जिससे हमको पसंद ये है कि ये शुद्ध रूप से गाँव के किसान से आता है, हमारी मिट्टी से आता है, हमारे क्षेत्र से आता है। हमारा किसान दिन भर मेहनत करता है, तो इसलिए इसको मैं बहुत चाव से खाता हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। लेकिन इस सारे तेवर के अलावा आपका एक दूसरा पक्ष भी है कि आप सिनेमा बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं। सिनेमा? अकेले नहीं, परिवार के साथ? नहीं, सिनेमा देखे तो जमाना हो गया। कभी कल पसंद आती है फिल्म तो आमिर खान की फिल्म आती है। अभी दंगल आई थी, मैं नहीं देख पाया। आमिर खान की फिल्म जरूर देखता हूँ। हमारा कार्यक्रम भी दंगल है और हम आपको दंगल के दिग्गज के तौर पे ही दिखा रहे हैं। दंगल की वजह से मैंने दंगल नहीं देखा है, पर ये दंगल मैं देख लूँगा, फिर उसके बाद मैं कोई दंगल देखूंगा। भजन कीर्तन में भी आपका बड़ा विश्वास है। कभी कोई किसी 2 लाइन कोई फिल्म की हो या किसी कवि की हो या किसी संत की दोहा कोई हो जो आपको बड़ा समसामयिक लगता हो, जिसको बार बार आप याद करते हो या गुनगुनाते हो?
मुझे गीता की 2 लाइनें हमेशा याद रहती हैं। कर्मण्य वाधिकारस्य, जो ये है उनकी जो लाइन, जो कर्म करो और फल की चिंता मत करो, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो वो जो लाइन है उस लाइन को मैं हमेशा याद रखता हूँ कि भगवान के हाथ में है सारी चीज़ें, फल देना, कर्म अपना करता हूँ। तो वो कर्म के नाते आज चीज़ें साड़ी खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की ये लाइन जीवन में मुझे एक नई ताकत देती हैं, हमेशा एक मजबूत रहने की हमेशा एक प्रेरणा मिलती है इससे। तो वो चीज़ें मेरे सामने हमेशा। आपने कहा कि राजनीति में मैं झूठ नहीं बोलता और कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से जोड़ के रखती हैं उसकी तरफ ज़्यादा आपका फोकस रहता है। तो गाना भी तो है, आजकल राजनीति में झूठ बोलने का ट्रेंड भी है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कोई इस तरह की बात आपको भी याद आती है क्या? देखिए, ये तो सही बात है। आपने कहा कि जो मुकेश ने गाया ये गाना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, तो खुदा यही समझ लीजिए, मैं तो खुदा जनता को ही मानता हूँ कि खुदा यही जनता है, भगवान यही जनता है। नर सेवा नारायण सेवा, यही सेवा है। नर की सेवा करिएगा तो नारायण की सेवा है। यही भगवान है, यही अल्लाह है, यही खुदा हैं, यही जीसस हैं, यही गुरु नानक है। अगर जनता की हमने सेवा कर दी तो हमने भगवान का दिल जीत लिया। भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, महादेव की कृपा रहेगी, महादेव की उनके साक्षात हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। भाभी जी, विधायक जी के इस पूरे प्रयास में कभी रोकती नहीं कि राजनीति न करें वो? नहीं, कभी नहीं, कभी मैं उनको नहीं रोकती। मैं बोलती हूँ एकदम आप दिल से जान से लगे रहिए, करते रहिए राजनीति, उनका साथ आप देते? एकदम पूरा साथ देते हैं। तो ये थी भाभी जी, विधायक अजय राय जी की पत्नी जी, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी की सारी बात उन्हें पसंद है और बल्कि वो अप्रिसिएट करती हैं कि वो पॉलिटिक्स करें, लोगों की सेवा करें। बच्चों का ध्यान इनका, घर के भीतर की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है और बाहर की जो समाज की जिम्मेदारी है वो विधायक जी के ऊपर छोड़ के इन्होंने रखा है। फिलहाल विधायक जी निकल चुके हैं जनता से मिलने के लिए, हम भी चलते हैं उनके साथ। पार्टी कार्यालय पहुंचने से पहले अपने चुनाव क्षेत्र में विधायक जी के सामने उनके एक वोटर हैं जो जिनकी देखरेख पिछले 10-12 साल से विधायक जी खुद करते हैं और इनकी हालत कुछ ऐसी है कि लगातार ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं। देखिए कि अपने पार्टी कार्यालय जा रहे थे, चुनाव के पहले आपके पास रुक गए। जी, ये साहब का देन हो कि हम जिंदा है, लाना जिंदा न रह पाई था हम। यही कुछ बातें हैं कि जो लगातार पार्टी भले बदलती रही हो, पार्टी से टिकट किसी से न भी मिला हो, लेकिन लगातार 5 बार विधायक रहने की वजह जो है वो कुछ ऐसी ही वजह हैं। विधायक अजय राय जी के साथ ये वजहें जुड़ती हैं। फिलहाल हम चलेंगे आगे और जानेंगे कि आगे इनकी दिनचर्या कैसे रहती है। जी, आज इस बार चुनाव में किसका जोर है? एक समय तो आपका जोर था, साहब के नीचे केहू ना बात हो। यहाँ समय तो आपका जोर था, अभी पहलवान थे। नहीं तो यहाँ तो एकदम ठीक हो, यहाँ कोनो दिक्कत ना है। हम सबे तो बटले पैसा थे पहले से। केकर जोर लगा था? अरे आप लोग का यहाँ की, यहाँ केहू को पूछे कि नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि विधायक अजय राय जी का जो 4 गाड़ियों का काफिला निकला था वो फिलहाल या बदल गया है 2 पहिया वाहनों के काफिले में, और ये 2 पहिया वाहनों का काफिला जो है वो गांव में डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। फिलहाल की तस्वीरें ये कहती हैं कि विधायक जी डोर टू डोर कन्वेंसिंग में जा रहे हैं। चुनाव में इस बार समीकरण कैसा देख रहे हैं आप अपनी विधानसभा में? समीकरण मैं नहीं बैठाता, मैं तो काम करता हूँ और काम विकास के नाते लोगों का वोट लेता हूँ। समीकरण तो जो सामने हमसे चुनाव लड़ने आता है वो बैठाता है कि हमारी जात का इतना वोट, दूसरी जात का इतना वोट, इस पार्टी का इतना वोट, वो चुनाव जीतता है। मैं तो निर्दल यहाँ से चुनाव जीता हूँ। अजय राय समीकरण नहीं बैठाते, हम तो काम पे चुनाव जीतते हैं, काम और विश्वास पे। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, कि पिंडरा से जो चुने गए हैं, पिंडरा ने जिनको वोट दिया 97,000 रामचरित्र निषाद को, मछली शहर के सांसद हैं, उनको पिंडरा विधानसभा उसका हिस्सा है, उसमें भेजा जाए प्रचार करने के लिए। वो भी भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे आकर, ये हमारी डिमांड है।
आपके खिलाफ इतना क्यों लोग रहते हैं? बीजेपी में अच्छा खासा आपका प्रभाव था, फिर उसके बाद पता चला कि आप छोड़ दिया आपने बीजेपी और लोकसभा चुनाव लड़े। इस बार तो आपने सीधे मोदी जी को चैलेंज कर दिया। देखिए, इसका जवाब जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसका सिर्फ एक जवाब है कि जो 2009 में मेरे साथ किया उसकी पुनरावृत्ति हो गई। वही सेम चीज अभी श्यामदेव राय चौधरी दादा के साथ हुआ। दादा का टिकट घर बैठा दिया गया। 7 बार के मेले को जो जीता हुआ 7 बार का मेले था उसका टिकट काट दिया गया और हमारे यहाँ उसको भेजा जो 7 बार चुनाव हारा है उसको भेज दिया, 7 बार के जीते को घर बैठा दिया। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति, ईमानदार आदमी काम नहीं कर पाएगा। तो इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी है, इसको आप किस तौर पे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक विचारधारा से काम करते हैं। कभी तोड़ने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा सबके साथ काम किया। और अखिलेश यादव जी जैसे कर्मठ युवा और मेहनती व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, इस नाते और मजबूती के साथ ये गठबंधन होगा और हम सब लोग भारी मतों से चुनाव यहाँ से जीतेंगे। मैं बनारस के बारे में ही कहना चाहूँगा, बीजेपी के बारे में, जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है देश के प्रधानमंत्री की, कि एक भी सीट, 8 में से एक भी सीटें जीतने नहीं जा रहे हैं। चाहे कितने बड़े मंत्री को ले बैठा दें, चाहे कितना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गली गली घुमा दें, चाहे जब जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश के हैं, अब वो बनारस के बारे में क्या जानते हैं कि बचौरा गांव कहाँ पे है, बरजी कहाँ पर है, नई बस्ती कहाँ पर है, ठठरा कहाँ पे है। ये हम जैसे कार्यकर्ता जानते हैं, हम जैसे लोग जानते हैं ये कि गली कहाँ पर है, कुचा कहाँ पे है। इस बार तो ये बाहरी लोग जो विलायती हैं, जो बाहर से आयात करके आए हैं, नरेंद्र मोदी जी को बनारस की गली पूछ ले अगर अकेले में 1 to 1 कोई पत्रकार अगर वो बता दें तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। आप क्या है पिंडरा में, आपके पीछे बीजेपी ने तो काफी लोगों को छोड़ दिया है पिंडरा में, प्रत्याशी भी एक ऐसा खड़ा किया है जो आपके स्वजाति वोट को काटे। नहीं, प्रत्याशी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं पहले कह चुका हूं कि 7 बार जीते हुए को घर बैठा दिया और 7 बार हारे को टिकट दे दिया। यही भाजपा की नीति है, यही मोदी जी की सोच है, यही अमित शाह जी की सोच है। इसी से ये भारतीय जनता पार्टी को पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले। बाइक से मैं क्यों बैठा हूं? मैं चाहूं तो गाड़ी से हाथ जोड़ के चला जाऊं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमको जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमको पसंद करते हैं, हमको दिल से मानते हैं, बाय हार्ट मानते हैं। अगर हमारी हार होगी तो आज इनकी हार होगी, हमारी जीत होगी तो इनकी जीत होगी। इस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारा भाई, हमारा साथी काम करता है। मैं केवल अपने लिए नहीं काम करता, मेरी वो सोच नहीं है कभी आज तक। आपकी लड़ाई किससे है फिर? यहाँ पे लड़ाई, यहाँ जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपना लड़े, हम लोग से लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लोग की लड़ाई तो निर्दल में पूरी सरकार से रही। सरकार से बड़ा लड़ाई लड़ेगा। जब सरकार को हरा दिया, जब उत्तर प्रदेश सरकार को हरा दिया तो कौन लड़ाई लड़ेगा? दिन भर चुनाव प्रचार के दौरान जो खास बात देखने को मिली कि विधायक अजय राय जनसभाओं के बजाय डोर टू डोर कन्वेंसिंग में उन्होंने ज़्यादा वक्त बिताया है और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार करने की इजाज़त है। तो लिहाजा ये एक छोटी सी सभा है और जो सभा इस समय हो रही है और जहाँ पे अजय राय बतौर मुख्य अतिथि हैं और वक्ता हैं, साथ में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और पवन खेड़ा यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कांग्रेस के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पिंडरा आपका विधानसभा है? हाँ काफी संपन्न दिखाई दे रहा है, उसकी वजह? हाँ, शिक्षित रहा है पहले से, बहुत शिक्षा में संपर्क में बहुत अग्रणी रहा है, कम से कम 150 वर्ष से। दुर्भाग्य आप कह रहे थे कुछ है कि कभी मंत्री नहीं बना, विधायक जो जीता उससे सरकार नहीं बनी। चाहे पहले 9 बार कम्युनिस्ट उदल रहे हो फिर भी उनकी सरकार नहीं रही और 5 साल से ये विधायक सरकार नहीं रही। इसके पहले जो विधायक जीते सरकार नहीं रही करीब। तो अब की बार क्या उम्मीद है? अब की तो संभावना है, देखिए। किस बात की है? बनने की संभावना है, बनने की संभावना है। किसकी क्या बनने की संभावना? अभी जो जीतेगा संभावना है कि मंत्री बनेगा इस बार को। विधानसभा का हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल कांग्रेस और सपा का बने तो ये 2 मंत्री बन सकते हैं। अजय राय। कौन? अजय राय।
साहब इस बार चुनाव में क्या माहौल है? माहौल अजय राय की है। क्यों, कैसे? इसलिए कि 5 साल हम लोगों के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमारे काम को कर रहे हैं, तो हम दूसरे को क्यों चुनेंगे? हमारे रात दिन जनतन साथ में वो है अजय राय, तो फिर हम दूसरों को क्यों चुने? इस बार माहौल क्या है चुनाव में? माहौल जो है सर, अजय राय यहाँ रहेंगे, पहले भी रहे हैं 5 बार और इस बार 6ठी बार चुनाव होने जा रहा है सरकार, फिर भी रहेंगे सर। क्यों? इसलिए कि उनके व्यक्तित्व, उनका कर्म, उनका व्यवहार, उनका चरित्र इतना अच्छा है कि गरीब हो, चाहे नाऊ हो, धोबी हो, कहार हो, कुहार हो, लोहार हो, सुनार हो, राजभर हो, कोई भी जात का बेटा उनके यहाँ जाता है, वो गले लगाते हैं, उनका सम्मान से बात सुनते हैं, सम्मान से उनका काम करने का दावा रखते हैं। हम लोगों ने बहुत सा देखा उनके विचारधारा को, इसलिए हम लोग किसी पार्टी से न जुड़े हुए, हम लोग जो है उनके विचार से जुड़े हुए इंसान हो गए सर। और आज नहीं, हम लोग मरने और जीने का भी वादा कर लिया सर उनके साथ, यही हम लोगों का विचार है सरकार। यादव जी, इस बार माहौल क्या है आपकी विधानसभा में? इधर की विधानसभा का माहौल बहुत बढ़िया सर, विधायक जी बहुत जीत जाएंगे, कोई दोहरा नहीं में है। विधायक जी मतलब अजय राय जी? हाँ, अजय राय जी विधायक जी जीत जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत काम किए हैं सर। उनके काम का पूजा होता है, शाम का पूजा नहीं होती है सर। कैसा काम? कैसा काम? जब तक दुख सुख में आदमी के जब बुलाए हैं तब भी आए हैं, काम किए हैं, बार बार आज भी काम करने के लिए तैयार हैं सर। जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ झपाट नहीं बोलते हैं सर। नेता हो तो ऐसा सर, हम तो इसको खरदान लिए हैं कि जब तक विधायक धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक छोटे लाला यादव अजय राय जी साथ रहेंगे। आप ताली बजा रहे थे? अरे हम लोग भी साथ लगेंगे अजय राय के जिताने के लिए। ऐसा क्या हो गया? हाँ, ऐसा कि दुख सुख में साथ देते हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा सर, ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है पिंडरा विधानसभा में। मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी तो आश्वासन देते हैं 15 लाख रुपया बोले कि अब आ जाएगा, 15 पैसा नहीं आया किसी खाते में। विधायक जी, एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इस बार लोग आपको वोट क्यों दें? आप लगातार 5 बार से विधायक हैं, 6वीं बार लोग आपको क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो विश्वास, एक विश्वास की जो हमने एक अपने यहाँ पर जो एक परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, मतलब विश्वास हमारे ऊपर जनता करती है। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा विश्वास के साथ में उनके साथ उनके हर विश्वास पे खरा उतरा हूँ। चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, विकास का काम हो, उनका व्यक्तिगत काम हो, कहीं पर भी मेरी ये सोच रहती है कि जो मैंने कहा है उसे पूरा कर दो। क्या ये माना जाए कि बनारस में जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी जिस समय लड़ रहे थे उनके अगेंस्ट, बनारस में बीजेपी के लोग एक भी आपके खिलाफ खड़े नहीं हुए, ना कोई बयान दे पाए, ना कोई कुछ बात कर पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए लोग कहते हैं। और अगर बोलना भी पड़ा तो जा करके लखनऊ में अमित शाह जी ने आपको माफिया और क्या क्या कहा। देखिए, वो जिसको चाहे उसको माफिया बना दें, जिसको चाहे वो कुछ भी बोल दें। मैंने उनके सवाल का ये उनको जो मेरे ऊपर आरोप उन्होंने लगाया, उससे मैंने एक बात कही कि जो तड़ी पार है, जिसको गुजरात से तड़ी पार किया गया था, वो व्यक्ति मुझे माफिया कह रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है और शर्मनाक बात है। जो वो एक अजीब सी बात थी कि 7 महीने आपको जेल हुई और फिर प्रदेश में सपा की सरकार भी है, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आपको जेल में डाला, फिर आप उनके साथ हो गए। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव निश्चित तौर से, क्योंकि प्रदेश की सरकार है तो लोग कहेंगे, पर उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी, जो सबसे बड़ा जो दबाव बना, वो केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया गया। और रासुका का जो कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये केंद्र के द्वारा बनाया हुआ है और केंद्र के ही द्वारा उस पर होता है। उसमें पूरी तरीके से उन लोगों ने ही पूरी यहाँ पे दबाव बनाकर, अधिकारियों से लेकर सारे ऊपर के लोगों से लेकर दबाव बनाया और दबाव बनाकर मेरे ऊपर इन्होंने कार्रवाई कराई। लोगों के टारगेट पे आप है, दूसरे दलों के, आपके टारगेट पे कौन है आपकी विधानसभा में? मेरी टारगेट पे मेरी टारगेट पे मेरी क्षेत्र की जनता है, जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो हमेशा मेरा सम्मान ऊपर किया। मेरे जो मैं एक साधारण सा व्यक्ति था, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहा हूँ। इस देश के सबसे, जो अपने आप को कहता है कि मैं देश का सबसे बड़ा नेता हूँ, दुनिया का मेरा नाम है, उससे मैं लड़ रहा हूँ। ये हमारे क्षेत्र की जनता ऐसा कर दिया, वही हमारे टारगेट पे है, वही हमारी
रक्षक है, वही हमारे परिवार के हमारा परिवार है। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, देखने में आ रहा है कि स्पेशली आपकी विधानसभा में 2-2 केंद्रीय मंत्री, 3-3 केंद्रीय मंत्री दिन दिन भर घूम रहे हैं। वो जितना मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि जितनी वो ताकत लगाएंगे, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, जितनी ताकत ये लगाएंगे उतने भारी मतों से चुनाव जीत कर मैं आऊँगा। और अब तक आपने सबसे बढ़िया क्या किया, किन किन चीज़ों पे आपने काम किया जो कुछ चीज़ें रह गई हों? देखिए, बिजली का हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र में फैला दिया। अब बिजली हमारे यहाँ आगे सब स्टेशन से लेके और सारे काम से लेकर अगर 20 साल तक भी अगर उसकी ज़रूरत अगर नहीं, बिजली की जो सब स्टेशन की ज़रूरत हमारे यहाँ नहीं पड़ेगी। सड़क लगभग हमने सब बनवा दी हैं, सड़कें कुछ टूटी फूटी हैं, वो भी अवसर दिया हमारे क्षेत्र की जनता ने, तो निश्चित तौर से उसको भी हम पूरा कर देंगे। विधायक निधि आपकी पूरी खर्च हो गई? विधायक निधि 100% वो हम खर्च कर देते हैं। पानी की व्यवस्था हमने किया है, पानी अगर थोड़ी बहुत बची चीज़ें हैं वो भी पूरा कर देंगे। एक अस्पताल हमारा ड्रीम है कि ये जो हमारे क्षेत्र की गरीब जनता शहर जाती है तो उसका बड़ा शोषण होता है, बड़ा परेशान होता है। आपने सुना होगा मेरे भाषणों में भी, गरीब आदमी वहाँ जाता है तो वो उसका इलाज हो नहीं पाता और दिक्कत होती है, क्योंकि गाँव का आदमी शहर में जाता है तो वो एक मतलब वो उसमें गुम हो जाता है, पूरे शहर के अंदर परेशान हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बड़ा अस्पताल सरकार बनेगी तो हम बड़ा अस्पताल यहां पर एक बड़ा बनवाएंगे अपने क्षेत्र में। तो ये थे हमारे दंगल के दिग्गज, आज वाराणसी में पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, पिछले 5 बार से लगातार विधायक हो रहे हैं और इस बार 6वीं बार फिर मैदान में हैं। और इनकी आज की दिनचर्या लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह 6 बजे से आपने देखा होगा, जिम से लेकर के और रात के वापस घर लौटने के समय तक संघर्ष, मेहनत और पसीना बहाना, ये इनकी फितरत है और यही फितरत लेकर के इस बार ये फिर चुनाव मैदान में है। तकरीबन 11 बजने को आए हैं और विधायक अजय राय जी जो है अपने आवास पे वापस लौट आए हैं। दिन भर की जो भाग दौड़ रही है उसके बाद वापस, हमारी मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गई, आपकी मोबाइल अभी भी चल रही है और आप भी खासे चार्ज दिखाई दे रहे हैं। इसलिए चार्ज है ना कि हम तो लगातार जो जनता की सेवा करने का व्रत मैंने ले रखा है, तो मैं अपने आप को हमेशा चार्ज रखता हूँ और मोबाइल भी हमेशा चार्ज रहती है, उसके लिए अलग से बैटरी भी लगा रखा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये जनता का ही प्यार है, जनता का जो साथ है 20 सालों का, वही हम सबको चार्ज किए रखा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब हमको आप इजाज़त दीजिए और आपकी रात्रि शुभ हो और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे आज दंगल के दिग्गज, वाराणसी में पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय, जो कि दिन भर की व्यस्तता और संघर्ष के बाद फिर रात के तकरीबन 11 बजे अपने घर वापस पहुंचे हैं, सोने चले गए हैं सीधे और फिर ये कल सुबह निकल जाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राम प्रवेश को दीजिए इजाज़त। ये मादा रखता है कि अजय राय को हराना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को 5 साल क्षेत्र में जमकर काम करेगा, तब शायद इस क्षेत्र की जनता विचार करेगी कि अजय राय को ये चैलेंज दे सकते हैं।